हेलो एवरीवन। आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी का ही तेल निकल गया है। ऊपर से एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर महीने बाद सरकार के बिकाऊ मीडिया की तरफ से एक नए बहाने सुनने को मिलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी ये कहते हैं अफ़गानिस्तान चले जाओ, कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। तो आज के दिन मार्केट में एक नया बहाना आया है, ऑयल बॉन्ड्स। ऑयल बॉन्ड्स है क्या, चलिए जानते हैं। इसी ऑयल बॉन्ड्स को लेकर सरकार ये कहती रहती है कि ऑयल बॉन्ड जो है न कांग्रेस के पिछले टाइम की वजह से उसे हम रिपे कर रहे हैं। बेसिकली कांग्रेस की गलती है ये सब। वीडियो में दोस्तों आइए समझते हैं कि ऑयल बॉन्ड होती क्या है और कितना इसे दोष दिया जा सकता है बढ़ते फ्यूल प्राइस के पीछे। फ्यूल का प्राइस बढ़ने के पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला क्रूड ऑयल प्राइस और दूसरा टैक्स बाय गवर्नमेंट, जो सरकार टैक्स लगाती है। अगर इन दोनों में से किसी का भी नंबर ऊपर या नीचे जाता है तो फ्यूल प्राइस पे फर्क पड़ेगा। पिछले 7 सालों में 2014 से अगर हम कंपेयर करें तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कम ही हुआ है एक्चुअली, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ऑयल की डिमांड काफ़ी कम हो गई है, इसलिए प्राइस भी काफ़ी कम हो गया क्रूड ऑयल का। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए एक्साइज ड्यूटी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है पिछले 7 सालों में। ऑयल बॉन्ड्स को बेसिकली लोन जैसी चीज़ें समझे, लेकिन बॉन्ड्स इशू किया जाता है आमतौर पर सरकार के द्वारा, और सरकार किसी और से पैसे लेती है, जिसके बदले सरकार बॉन्ड इशू करती है और इंटरेस्ट पे भी करती है। कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं जिस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंट है कि लोन फिक्स होता है, कितने का आपने लोन लिया है, कितना प्राइस पे करना है। लेकिन बॉन्ड्स का प्राइस फिक्स नहीं होता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार के पास तेल कंपनियां, उर्वरक कंपनियां, भारतीय खाद्य निगम जैसे संस्थाएं अलग अलग तरह के बॉन्ड जारी करती है। पहले क्या होता था कि सरकार के हाथों में तेल का रेट करने का अधिकार होता था और सरकार इस पर सब्सिडी देती थी। जब तेल के भाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सरकार इस पर सब्सिडी देती थी और पेट्रोल के दाम का असर जनता पर ना पड़े इसलिए इसे नियंत्रित रखती थी। इसके लिए सरकार की ओर से एक बॉन्ड जारी कर देती थी, जिससे सरकार की तरफ से कैश खर्च नहीं करना पड़ता था। यह एक तरीके का उधार का नोट होता है, जिसे उस वक्त पैसे नहीं देने होते हैं लेकिन बाद में कंपनियों को पैसे देने पड़ते हैं। इसे ही ऑयल बॉन्ड्स कहते हैं।